बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद यासीन, लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड के चैप्टर में से जो नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं उनमें से एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अप्लाई होती है, और वो है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का एक दूसरे में मिक्स होना। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो सेपरेशन होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये किसी भी करीब तरीन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके साथ ये अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है, एक तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाली वो टाइप में चला जाता है। तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन highly electronegative atom and partially positive charged hydrogen atom, ये कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी डिटेल में चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कि आप जानते हैं ये मुख्तलिफ कंपाउंड के दरमियान उनकी प्रॉपर्टीज़ को, जैसे सॉल्युबिलिटी है या थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको ये अफेक्ट करती है, क्योंकि ये एक तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह लें, उसी टाइप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हमारे पास एक एग्जांपल है एसीटोन, जिसका फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज होता है, नॉन पोलर कह लें। ठीक है, और दूसरा है क्लोरोफॉर्म। अब अगर देखा जाए तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है जी ये CHCl3, ये इसका फार्मूला है। और अगर इसकी स्ट्रक्चर ड्रा की जाए तो इसमें 3 क्लोरीन लगे होते हैं कार्बन के पास और 1 हाइड्रोजन होता है। अब इसके अंदर देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन इसके अंदर मौजूद नहीं है। आमतौर पे जो हम जिनमें हम कोवेलेंट देखते हैं क्या उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हम क्या करते हैं, इसकी ज़रा डिटेल, अगर हम इसके डिसोल्यूशन इनको आपस में एक दूसरे में हल होना और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डेवलप होना, उसको स्टडी किया जाए, उसको देखा जाए तो ये कैसे एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं। तो जो एसीटोन होता है इसके अंदर ये वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप कहलाता है कार्बोनाइल ग्रुप। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रा करूं कि इसके ड्रा करने में वो मसला नहीं है, आप इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। ये CH3 है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये इसकी एक स्ट्रक्चर मैंने लिखी है जिसमें ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ये कुछ हद तक पोलर होता है। क्यों पोलर होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट and it attracts these bonded electron more than carbon. That's why it possesses partial negative charge, and in the same way carbon possesses partial positive charge. So this part of the acetone of this compound becomes polar ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम। इसकी डिटेल हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि ये पोलैरिटी आती कैसे है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे वजह बनता है उस बॉन्ड के पोलर होने में, और ये पोलैरिटी आ गई, चार्ज सेपरेशन हो गई। दूसरी तरफ जो इसके साथ मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड, जो केमिकल हम मिक्स कर रहे हैं वो है क्लोरोफॉर्म,
और अगर क्लोरोफॉर्म को भी मैं थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए इस तरह से अरेंज करूं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगे हुए और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब ज़ाहिरी तौर पे देखा जाए तो ये जो क्लोरीन है इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है? बिकॉज दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये सारे कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। थोड़ा सा मैं इजी से समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख देता हूँ कि सपोज इसके खींचने की वजह से इसके ऊपर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, जब ये क्लोरीन भी खींच रहा है तो इसके ऊपर और कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, पार्शियल चार्ज में और इजाफा हो जाएगा। इन द सेम वे जब ये क्लोरीन भी खींच रहा होगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में और इजाफा हो गया। अब देखा जाए तो ये कार्बन हाईली जो पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है। क्यों? क्योंकि 3 क्लोरीन इसके साथ जुड़े हुए हैं और तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम अपनी तरफ खींच रहे, लिहाजा इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज होने की वजह से ये पार्शियल, मैंने इसको लिखा, आमतौर पर हम एक ही ऐसे लिखते हैं स्लाइटली, लेकिन मैंने थोड़ा सा इनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसको समझने के लिए मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये कार्बन इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है कि अब इसको भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही। तो ये क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिनकी वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक इसकी कमी पूरी हो जाएगी, इसके ऊपर चार्ज कम हो जाएगा जब ये इधर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जब इधर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन पर डेफिनेटली चार्ज क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखा जाए आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि 2 बॉन्डेड एटम जो एडजेसेंट हों, एक दूसरे के करीब हों, उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए। आमतौर पे ये होता है कि एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है तो साथ वाले पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और इसकी रीज़न, इसका लॉजिक क्या है कि ये तीनों क्लोरीन इस कार्बन को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देते हैं, तो ये अपनी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कुछ हद तक उसकी वो डेफिशिएंसी पूरी होगी, लेकिन फिर भी वो डेफिशिएंट रहेगा, लिहाजा उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अभी तक है, और जो जिससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए इस हाइड्रोजन से, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये अगर देखें तो ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो इनके दरमियान यहाँ पे अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, और ये अट्रैक्शन जिसको हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। ये जो अट्रैक्शन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में इस तरह से जुड़ते हैं, और ये इंटरेक्शन इस तरह से होती है कि आप क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब आपस में मिक्स करते हैं तो ये एक दूसरे में डिज़ोल्व होते हैं, मिक्स होते हैं, और उनके मिक्स होने के पीछे इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेवलप होना है। इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर भी होती है और इंटरमॉलिक्यूलर भी होती है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर है बिकॉज ये 2 मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है।
अब इसी पे बेस करते हुए ये इनकी सॉल्युबिलिटी है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि इसकी थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, चाहे वो डाइपोल फोर्सेज हो, चाहे वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज हो, चाहे वो डिबाय फोर्सेज हो, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, या किसी भी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के दरमियान होती है उन पे बेस कर रही होती हैं काफ़ी सारी उनकी प्रॉपर्टीज। तो ये था कि हाउ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन डिजॉल्व विद ईच अदर, मिक्स विद ईच अदर, उसका जो है मैकेनिज्म, उसके जो लॉजिक है वो क्या है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे में डिजॉल्व होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद भी आपको वीडियोस जो है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।